चाहे फ्रिजी बालों की तकलीफ हो या झड़ते बालों ने आपकी नींद उड़ा दी हो, हर किसी को बालों की देखभाल की परेशानियां हैं। अगर आप हमारे जैसे हैं तो हमेशा बालों की परेशानी के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढते रहते होंगे, लेकिन ऑनलाइन मिलने वाली हर इन्फॉर्मेशन पर भरोसा ना करें। आज हम बालों की देखभाल के आम उपायों के बारे में बात करेंगे और उनकी सच्चाई जानेंगे। जहाँ तक मैंने सफ़ेद बालों को समझा है, ये बात मैंने भी सुनी है। मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि इस मिथ के पीछे की सोच क्या है, पर फिक्र ना करें, ये पूरी तरह गलत है। चलिए समझते हैं कि बाल सफ़ेद क्यों होते हैं। आपके बाल तब सफ़ेद होते हैं जब उनके फॉलिकल में पिगमेंट खत्म हो जाता है। तो नहीं, सिर्फ उस एक सफ़ेद बाल के कारण आसपास के बाल सफ़ेद नहीं होने वाले। जब तक आपके हेयर फॉलिकल्स में पिगमेंट है, आपके बालों का कुदरती रंग बना रहेगा। हेयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज खुश होंगी अगर आप इसे मानते हैं तो, पर असल में सेम ब्रांड का शैम्पू और कंडीशनर इस्तेमाल करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें जो खास करके आपके स्कैल्प और आपके बालों को सूट करे, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना बेहतर उपाय है, ना कि सेम ब्रांड और सेम रेंज के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से। ये कुछ हद तक सही है। ठंडा पानी कंडीशनर को अपना काम करने में मदद करता है, पर शुरुआत गर्म पानी से करें, ये शैम्पू के लिए बेहतर होगा। हल्का गर्म और ठंडा पानी दोनों के अलग अलग फायदे हैं। हल्का गर्म पानी आपके फॉलिकल्स को खोलने में मदद करता है और बालों को अच्छी तरह से साफ करता है, जबकि आखिर में ठंडे पानी से बाल धोने से एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाता है और मॉइस्चराइजिंग तत्वों के फायदे बने रहते हैं। मुझे ये नुस्खा कभी समझ ही नहीं आया। जब आपके बालों की ग्रोथ स्कैल्प से होती है तो बालों को ट्रिम करके क्या फायदा होगा। मुझे खुशी है कि मुझे एक अच्छी चीज पता लगी। समय समय पर ट्रिम करने का एक ही फायदा है, स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब बात हेयर ग्रोथ की हो तो अपने स्कैल्प पर ध्यान दे, एंड्स पर नहीं। तेल लगाने और सिर की मालिश करने से फॉलिकल्स तक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपके बाल तेजी से बढ़ते हैं। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो फैलती हैं, सर्दी, जुए, हंसी, लेकिन डैंड्रफ उनमें से एक नहीं है। डैंड्रफ आपके स्कैल्प पर हेयर प्रोडक्ट से होने वाली इरिटेशन या फिर ड्राई स्कैल्प और शैम्पू ना करने की वजह से होता है। डैंड्रफ की वजह से खुद को क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने शैम्पू में टी ट्री ऑयल के कुछ बूंद मिलाएं और स्कैल्प को अच्छे से धोएं और इन एंटीबैक्टीरियल तत्वों को उनका काम करने दें। अगर आपने कभी ऐसा सुना है कि बालों को ज़्यादा धोने से इन पर गलत असर पड़ता है और ये ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। ये मानते हुए कि बार बार धोने से स्कैल्प का कुदरती ऑयल निकल जाता है, एक आसान तरीका है गर्मियों में अपने स्कैल्प को साफ रखने का, वो भी कुदरती हेयर ऑयल से समझौता किए बगैर। एक बेहद सौम्य शैम्पू आपके काम आएगा अगर आप अक्सर वर्कआउट करते हैं या आपका स्कैल्प ऑयली है तो। इसे आप जितनी बार चाहे इस्तेमाल करके ताज़ा महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इस मिथ को उन सब मॉम्स ने बढ़ावा दिया है जिन्हें लगता है कि किसी भी प्रकार का हेयर टूल बालों का दुश्मन है। बाल सुखाने का मतलब बालों को डैमेज करना नहीं होता। बाल सुखाने के प्रोसेस में हीट प्रोटेक्टेंट इस्तेमाल करके हीट डैमेज कम किया जा सकता है। जब बालों की ग्रोथ की बात हो तो जब तक किसी तरह बालों को सुखाते समय फॉलिकल्स जल ना जाए, तब तक आपके हेयर ड्रायर से आपके बालों की ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी इन आम मिथ्स की सच्चाई जिन्हें हम सच मानते थे। इनमें से आप किस मिथ के शिकार हुए, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ग्लैमरस।